यूट्यूब चैनल में फिर से आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं उर्दू क़वायद सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए VVI है। तो आइए देखते हैं इस्म इशारा। इस्म इशारा वह इस्म मारफा है जिसके ज़रिए किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए। इशारा किया जाएगा वह इशारा इस्म इशारा है। इस्म तो नाम को कहते हैं, नाउन को कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं। इस्म इशारा की दो किस्में हैं, इशारा करीब, इशारा बाइद। इशारा करीब वह इस्म इशारा है जिसके नज़दीक, जिससे नज़दीक की तरफ इशारा किया जाए, जैसे यह मकान, यह किताब, यह सब किताबें। ये जो है करीब चीज की तरफ इशारा किया जाए। इस इशारा बाइद वह इसमें इशारा है जिसके से दूर की तरफ इशारा किया, जैसे वह मकान, वह कलम, वह किताब, वह सब किताबें, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे इसमें इशारा करीब पढ़ रहे थे। इशारा करीब में जो नजदीक के तरफ इशारा किया जाए, इशारा बाइद में दूर के तरफ इशारा किया जाए। नोट इसमें समझने की बात है, इसमें इशारा और ज़मीर में फ़र्क। इसमें इशारा के बाद आमतौर से कोई इस्म होता है और ज़मीर इसका कोई कायम मकाम होता है। मारूजी सवाल आते हैं यहाँ पे, जिस इस्म मारफा में किसी की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इस्म इशारा कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्म इशारा की कितनी किस्में हैं? तो इसकी दो किस्में है, इशारा करीब, इशारा बाइद। अभी हम लोग पढ़े हैं। जिस इस्म में दूर की चीजों की तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं इशारा बाइद कहते हैं, दूर की तरफ इशारा किया जाए ना। जिस इस्म मारफा में करीब की चीजों की तरफ इशारा किया जाए उसको क्या कहते हैं? तो इशारा करीब कहेंगे उसको। इस्म इशारा के बाद अगर कोई इस्म आ जाए तो वह किसका कायम मकाम होगा? तो वह मकाम होगा ज़मीर का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माहूद वह इस्म मारफा है जो बोलने वाले या मुखातिब के दिमाग में मुतय्यन और मखसूस हो या आम तौर से कोई खास शख्स समझा जाए या आम बोलकर खास मुराद लिया जाए। वह इस्म मारफा है जो बोलने वाले या मुखातिब के दिमाग में मुतय्यन और मखसूस या हो या आम तौर से कोई खास शख्स समझा जाए या आम बोलकर खास मुराद लिया जाए, उसको माहूद कहते हैं। माहूद की दो किस्में हैं, माहूद ज़हनी, माहूद खारजी। माहूद ज़हनी वह इस्म मारफा है जो बोलने वाले या मुखातिब के दिमाग में मुतय्यन और मखसूस हो, जैसे दोस्त आया था, और दोस्त से मुराद खास दोस्त यानी अहमद हो, इस तरह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माहूद खारजी वह इस्म मारफा है जिससे आम तौर से कोई खास शख्स समझा जाए, जैसे रूहुल्लाह से मुराद हजरत ईसा हैं और बापू से मुराद महात्मा गांधी है। यह है माहूद खारजी की मिसाल। क्वेश्चन है, माहूद किसकी किस्म है? तो ये है, आपको बता दूं इसका आंसर है, ये है इस्म मारफा की किस्म जो बोलने वाले या मुखातिब के ज़हन में कोई चीज़ मखसूस या मुतय्यन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माहूद। क्या कहते हैं? माहूद कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहूद की कितनी किस्में हैं? तो माहूद की किस्में हैं दो। कितने हैं? दो। जब बोलने वाले या मुखातिब के ज़हन में कोई बात खास तौर से मुतय्यन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो माहूद ज़हनी कहते हैं। ज़हन में अगर हो तो ज़हनी। ऐसी इस्तिलाह जिससे खास शख्सियत मुराद हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माहूद खारजी। क्या कहते हैं? माहूद खारजी। अब है मुज़ाफ, मुज़ाफ़िलह, वज़ाफ़त का बयान। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िलह वह इस्म मारफा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म के साथ की गई हो, जैसे खुदा का बंदा, तारिक अहमद का कलम,
इन जुमलों में बंदा और कलम की निस्बत खुदा और तारिक अहमद की तरफ है, और जिसकी तरफ किसी चीज की निस्बत होती है उसको मुजाफ इलैह कहते हैं, है ना। उर्दू में मुजाफ इलैह पहले और मुजाफ बाद में आता है और दरमियान में इजाफत होती है। मुजाफ इलैह पहले वाले को कहें खुदा का बंदा, तो मुजाफ इलैह खुदा हो गया, अब बंदा इजाफत हो गया। इलामत इजाफत का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी वगैरह है। मसलन उसका घोड़ा, उनके घोड़े, उसकी किताब, तेरा दोस्त, तुम्हारे कलम, तुम्हारी टोपियां, अपना घर, अपने लोग, अपनी बातें, ये सब इलामत इजाफत की मिसाल है। अब इजाफत की किस्म, इजाफत की 6 किस्में: इजाफत तमसीली, इजाफत तौज़ीही, इजाफत तखसीसी, इजाफत ज़र्फ़ी, इजाफत बयानी, इजाफत तशब्बीही, है ना। तो ये सब है। तो इजाफत तमसीली वह इजाफत है जिसमें मुजाफ मुल्क और मुजाफ इलैह मालिक हो, है ना। मिल्क और मालिक, जैसे गरीब की झोपड़ी, अमीर का महल, मेरी कापी। इन जुमलों में गरीब, अमीर, मेरी, मालिक मुजाफ इलैह है, जो झोपड़ी, महल, कापी, है ना, मिल्क मुजाफ है ना, मिल्कियत। इजाफत तौज़ीही वह इजाफत है जिसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों ही हकीकत में मुतहद हों, मगर मुजाफ आम और मुजाफ इलैह खास हो, जैसे शहर पटना, दरियाए गंगा, ये है। इस तरह से ये इजाफत तौज़ीही की मिसाल है। इजाफत तखसीसी वह इजाफत है जिससे मुजाफ को मुजाफ इलैह के लिए खास कर दिया जाता है। इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों मुख्तलिफ जिन्स के होते हैं, जैसे सदर अंजुमन, शीशा का गलाश, ये सब इसकी मिसाल है। चौथा नंबर है इजाफत ज़र्फ़ी वह इजाफत है जिसमें मुजाफ का लगाव मुजाफ इलैह के साथ ज़र्फ़ का हो, जैसे जंगल का दरख्त, गवर्नमेंट स्कूल के तलबा, ये है इसकी मिसाल। इजाफत बयानी वह इजाफत है जिसमें मुजाफ इलैह से मुजाफ की तशरीह हो, जैसे मिट्टी की दीवार, चूही का फूल, जैतून का तेल, ये सब इजाफत बयानी है ना। अब है इजाफत तशब्बीही वह इजाफत है जिसमें मुजाफ इलैह को मुजाफ से तशबीह देते हैं, जैसे रहमत की बारिश, नरगिसी आँखें, ये सारे तशब्बीही की मिसाल है ना। चलिए क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एक इस्म की तरफ, है ना, एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म से की जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, इसका ऑप्शन ए इजाफत कहते हैं। खुदा का बंदा में कवायद की कौन सी तरकीब है? तो खुदा के बंदा में कवायद की मरकब इजाफी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरज़ैल में इलामत इजाफत कौन है? तो इलामत इजाफत है का, है ना। इजाफत की कितनी किस्में हैं? तो इजाफत की है, आपको बता दें, 7 किस्में। जिस इस्म की तरफ किसी इस्म की निस्बत की जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम मुजाफ इलैह। जैसे खुदा का बंदा, तो खुदा मुजाफ इलैह है। वह इजाफत जिसमें मुजाफ मिल्क और मुजाफ इलैह मालिक हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इजाफत तमलीकी। शहर पटना किस इजाफत की मिसाल है? तो ये है इजाफत तौज़ीही की मिसाल है। जिस इजाफत में मुजाफ का लगाव मुजाफ इलैह के साथ ज़र्फ का हुआ उसे क्या कहते हैं?
تو اس کو ہم کہتے ہیں اضافت ظرفی. ظرف وقت جگہ بتائے اس کو ظرف کہتے ہیں نا. اب نیکسٹ کوشچن, نرگسی آنکھیں کس اضافت کی مثال ہے؟ نرگسی آنکھیں تو یہ ہے اضافت تشبیہی, تشبیہ دی جائے ہے نا, جس سے تشبیہ دی جائے. اب آخری کوشچن ہے اضافت تخصیصی کی ایک مثال دیجئے. تو اس کی مثال ہے صدر انجمن. کیا ہے؟ صدر انجمن. تھینک یو فرینڈس, پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.